कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर को बेहतर समझने के लिए हमें इंसानों के अंदर मौजूद सेल्स को समझना होगा। हर दिन 320 मिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। और ये वो 5 चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आपको कैंसर से बचना है। तो आपने ऐसे किसी न किसी इंसान को देखा होगा जिसने ना कभी सिगरेट पी, ना कभी शराब पिया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया, शराब पिया, लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है, उसके पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेकअप कराया तो पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम हो चुका है। इस टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलेसीमिया नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसकी वजह से बॉडी सही तरह से हीमोग्लोबिन और RBC यानी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होगा। हर 3 हफ्ते में जब चिराग को ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल लेके जाया जाता है तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों अस्पताल जाता हूँ, मेरे दोस्त तो नहीं जाते। Friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like the beta. They also go for fever, something and all like that only. So he was very small. लेकिन चिराग जब 9-10 साल का हुआ तब उसे पता चला कि उसी के शरीर में कोई इशू है जिसकी वजह से उसको हर 2 या 3 हफ्ते में अस्पताल ले जाना पड़ता है। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उनको BKMS के बारे में बताया, जो स्टेम सेल रजिस्ट्री है। अब कैंसर को समझने के लिए स्टेम सेल को समझना बहुत ही जरूरी है। क्या होते हैं ये स्टेम सेल्स? ऐसे सेल्स जिनसे दूसरे सेल्स बनते हैं। ये खुद को अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदल सकते हैं। ये वही सेल्स हैं जिनसे ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स बनते हैं और मसल सेल्स बनते हैं। यही वो सेल्स हैं जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं, और यही सेल्स कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने का काम करते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स बनते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स मरते भी रहते हैं। पुराने सेल्स का मरना और नए सेल्स का जन्म लेना, ये काम स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन सब में हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जो सबसे अनोखा है, हमारा लीवर, एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। छिपकली की पूंछ अगर काट दो तो वो दोबारा से ग्रोथ हो जाती है। ऐसे ही हमारी लीवर का अगर 90% हिस्सा भी काट के फेंक दो तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लीवर कभी खराब नहीं हो सकता। अल्कोहल पीने से लीवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लीवर कैंसर का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या हमारे ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट कर सकते हैं। माना जाता है कि हमारे ब्रेन्स में ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे बर्थ के समय तक ही बन जाते हैं, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ब्रेन सेल्स का रीजनरेट होना दिमाग के केवल 2 हिस्सों में देखा गया है। एक होता है हिपोकैम्पस जो हमारी मेमोरीज, लर्निंग एंड इमोशन में काम करता है, और दूसरा ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते और वैसे ही बने रहते हैं जिंदगी भर। ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और जॉइंट में भी बहुत कम रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। इसलिए इन जगहों में अगर आपको कोई बीमारी होती है या चोट लगता है तो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन इसके अपोजिट बहुत सारे ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो बहुत फास्ट रीजनरेशन करते हैं, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स। हर रोज हमारी बॉडी 500 मिलियन स्किन सेल्स शेड करती है। इसका मतलब है हर 4 हफ्ते में हमारी पूरी बॉडी का स्किन रीजनरेट हो जाती है। अब कैंसर को समझने के लिए हमें इन 3 जीन को समझना होगा, जिसमें पहला है P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। यह एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये वाली जीन डैमेज जीन को रिपेयर करने का काम करता है। इसी तरह से एक और जीन होती है जो फिल्टर की तरह काम करती है। अगर कोई सेल बहुत पुराना या अधिक दिन का हो जाए तो ये जीन उसे मरने का इंस्ट्रक्शन दे देती है। इनके अलावा एक तीसरी जीन भी होती है जो सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो हमारे सेल्स को अगर कोई डैमेज पहुंचता है, उससे बचने के लिए हमारे बॉडी के पास 3 जीन्स है। हमारी बॉडी के पास सिक्योरिटी जीन्स है, फिल्टर जीन्स है और एक मैकेनिक जीन्स है। इन सबके द्वारा हमारे डैमेज सेल को बढ़ने से रोका जा सकता है या उनको बॉडी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन तब क्या होगा अगर ये तीनों ही जीन्स जो हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है डैमेज हो जाए? फिर कौन इनकी काम संभालेगा? ऐसी स्थिति में इनका काम संभालने वाला अब कोई नहीं है, और ऐसी परिस्थिति को कैंसर कहा जाता है।
न्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर किसी सेल्स की जीन डैमेज हो जाए और वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे, फैलने लगे, तो ऐसे सेल्स को कैंसर सेल्स बुलाया जाता है। जब एक बॉडी पार्ट से कैंसर सेल्स दूसरे बॉडी पार्ट में फैलता है तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बुलाया जाता है। हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है इस कैंसर सेल्स की वजह से। अब बात करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट। कैंसर की सबसे फेमस ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। इन कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए किसी पावरफुल केमिकल का यूज किया जाता है। इसी प्रोसेस को कीमोथेरेपी बुलाते हैं। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पावरफुल केमिकल कैंसर जैसे सेल्स को तो मार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छे हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देते हैं। जो भी फास्ट रीजनरेटिंग हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, इन कैंसर सेल्स के साथ साथ उन पर भी हमला होता है। यही कारण है कि जो लोग कीमोथेरेपी कराते हैं वो लोग अक्सर गंजे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स बड़े ही फास्ट रीग्रोइंग सेल्स हैं। अब मान लीजिए कि कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स खत्म हो गए, लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है कि जो हेल्दी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए। इसके लिए किया जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। यह ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। इसके लिए उन पेशेंट का ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेशेंट के इसमें बाहर से खून जाता है, एक एफेरेसिस मशीन में स्टेम सेल्स को यहाँ पे अलग किया जाता है और बचा हुआ ब्लड दूसरी ओर से वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है और उसके बाद पेशेंट में स्टेम सेल्स को वापस भेज दिया जाता है। ऐसे केस में दूसरे डोनर की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से ब्लड लेने के लिए आपका ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, इसी तरह से स्टेम सेल्स लेने के लिए आपका मैच करना जरूरी है। HLA टाइपिंग, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ज़्यादा डिटेल में जाए बिना ये जान लीजिए कि HLA इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। HLA टाइप मैच करने का चांस बहुत ही कम होता है। यह लाखों में किसी एक इंसान से मैच करता है। दुनिया में हर 1 लाख लोगों में से केवल एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जिससे आपका HLA मैच करे। कैसे ढूंढे जाए मैचिंग डोनर? इस केस में यहाँ पे रोल आता है स्टेम सेल रजिस्ट्री DKMS का। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टैगलाइन है हम कैंसर को खत्म करते हैं। यह अपना एक वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बना के रखते हैं। इस डेटाबेस में से ही चिराग को एक डोनर मिल गए, वही चिराग जिनके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बताया था। ये डोनर थे रोमन सिमिंस्की, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। HLA टाइपिंग मैच होने के बाद DKMS ने रोमन को कांटेक्ट किया, कहा कि आपकी HLA टाइपिंग किसी के साथ मैच हो गई है, आप स्टेम सेल डोनेट कर सकते हो अपने। रोमन ने हाँ कहा और अपने स्टेम सेल्स डोनेट कर दिए चिराग को। zu wissen an wen, sondern dass meine Spende jetzt ein Leben retten kann. रोमन ने स्टेम सेल के जरिए चिराग की जान बचाई। चिराग पूरी तरह से हेल्दी हो सका। चिराग ने ठीक होने के बाद रोमन को एक लेटर लिखा, जिसे पढ़ के रोमन और उनकी वाइफ दोनों की आंखों में आंसू आ गए। Brief von Chirac ankam, waren wir alle überwältigt. Also bei uns sind wirklich alle Emotionen hochgekommen, Tränen sind geflossen. मई 2024 में उन दोनों का मिलना भी हुआ। अब बात करते हैं कैंसर होने के कारण कि इन सेल्स में इस तरह का जीन डैमेज हो जाता है। इसका 3 मेन कारण बताया जाता है, जिसमें सबसे पहला है इनहेरिटेड म्यूटेशन, कि आप कैंसर वाले सेल्स के साथ ही पैदा हुए हैं, यानी कि ये जीन्स जेनेटिक होता है, यानी आपके दादा से पिता में, पिता से आप में। दूसरा कारण है एज, उम्र के साथ साथ आपकी जीन्स वेयर आउट होने लगती है, इसलिए ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा कैंसर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो तीसरा कारण है ये है लाइफस्टाइल कॉजेज। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा की गई इस एनालिसिस को देखिए, करीब 42% लोगों को कैंसर उनके लाइफ स्टाइल कॉजेज की वजह से होते हैं और 19% लोगों को कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। 5.6% अल्कोहल की वजह से होते हैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप ओवर वेटेड हैं तो अपने वेट को मैनेज कीजिए। और तीसरा रीज़न है यूवी रेडिएशन। लगभग 4.7% कैंसर यूवी रेडिएशन की वजह से होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो में किसी प्रकार का मिस्टेक दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।